जय हिंद। मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और आज का जो क्लास होने वाला है ना, ये तुम्हारा न्यूक्लियस का यानी ये नाभिक का क्लास होने वाला है। मैंने क्या किया था, परमाणु तुम्हारा खत्म हो चुका है और ये तुम्हारा 12 और 13 चैप्टर दोनों साथ में चल रहा है बच्चा लोग। और परमाणु मैं ख़त्म कर चुका हूँ, परमाणु मेरा स्वाहा हो चुका है और परमाणु तो ख़त्म हो गया। बच क्या गया, तो मैं 12 और 13 को मैं एक साथ में करके मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं साथ में पढ़ा रहा हूँ। तो जब साथ में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा परमाणु का जो पार्ट था वो ख़त्म हो गया। अब किसका पार्ट बच गया भाई? अब नाभिक का पार्ट बच गया। तो देख, नाभिक जो होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो भाई। नाभिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको तू लोग ध्यान से देखेगा, अच्छा से पढ़ेगा। कहीं पर लगे दिक्कत बउआ तो तोरा लिए हमें शेयर बात है। आ जेहे से बच्चा नहीं रहेगा, जहीं तहीं रहेगा तभी तो समय समझ भी करता है कैसन रहता है। सो सबको तो मन उधर लगता है जहाँ मन नहीं लगे के चाहिए, ठीक ना। तो उनने से मन के हटा लिए के है आ तनी पढ़े पर तनी मन के ध्यान लगा दिए के। कारण समझिए तोरा से के पास में समय बचलो नहीं, समय से आप ही खत्म हो रहा है। नवंबर का महीना चल है, जो नवंबर देखते देखते तू लोग का खत्म हो जाएगा। ने समय का अभाव है, समय का किल्लत है। एक कम समय तुम्हें तोरा की करना है, पूरा तैयारी तू लोग को कंप्लीट कर लेना है, जो बात है, ठीक है। तो चल हम लोग अपना सबके क्लास चालू करते हैं। क्लास में देखना, आज मैं कोशिश करूंगा तू लोग को अच्छा से झकास से, तू लोग को दिक्कत होना नहीं चाहिए, ऐसे मैं तू लोग आज पढ़ाऊंगा। देख ध्यान से, टॉपिक मेरा क्या है? नाभिक है। अब ये नाभिक क्या होता है तो तू भी जानता है कि परमाणु के बीचों बीच में कोई छोटा सा जगह होता है, छोटा सा भाग होता है, जहाँ पे पूरे परमाणु का धनावेश बैठा होता है। जब पूरे परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान होता है, वही तुम्हारा क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। यानी कि नाभिक परमाणु का वह केंद्र होता है, वह केंद्र होता है जिसमें परमाणु का कुल धन आवेश और लगभग सारा द्रव्यमान क्या होता है? केंद्रित होता है। यानी परमाणु का जो पूरा धनावेश है बच्चा, वो कहाँ पे होता है? नाभिक। जहाँ पे होता है, जिस भाग में केंद्रित होता है, उसी भाग को लोग कथी बोले बुआ रे? त नाभिक कहे, ठीक है। आगे देखो, नोट में देखो, यह धनात्मक रूप से आवेशित प्रोटॉन और अनावेशित न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक किससे बना होता है भाई? नाभिक जैसे ये परमाणु हो गया, अब परमाणु में बीच में होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनल हुई रे। प्रोटॉन क्या होता है? धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। तो नाभिक जो होता है वो मुख्य रूप से धनात्मक प्रोटॉन और धनात्मक प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब जेकरा तू लोग क्या कहता है? न्यूक्लियन भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। न्यूट्रॉन को लोग न्यूक्लियन भी बोलता है, ऋणावेशित जैसे ना अनावेशित न्यूट्रॉन, एक लोग बोले हैं न्यूक्लियन बोलता है। अब देखो, नाभिक का जो आकार बहुत छोटा होता है, नाभिक का आकार बच्चा बहुत छोटा होता है। अब इसका आकार कितना होता है? जिसका आकार 10 की पावर -15 मीटर से 10 की पावर -14 मीटर के बीच में होता है, और बीच में होता है, जबकि परमाणु का व्यास काफी बड़ा होता है। परमाणु काफी बड़ा होता है। मैं तुझे बोला था कि 100 गुना फुटबॉल का अगर मैदान लेगा तो उसमें मटर के दाना इतना बराबर तोरा कथी होगा? नाभिक होगा। यानी कि एगो फुटबॉल का मैदान ले, फुटबॉल का मैदान तोरा पता है कितना बड़ा होता है? तो 100 गुना फुटबॉल का मैदान ले, आ वो मैदान में अगर तू मटर के दाना लेके जाबी ना, तो मटर के दाना कितना के बराबर कथी हो छै? नाभिक होता है। बात समझ रहे? परमाणु का आकार बहुत बड़ा और नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। नाभिक का व्यास कितना से कितना? 10 की पावर -15 मीटर से 10 की पावर -14 मीटर के बीच में, और परमाणु का व्यास तो बहुत ज्यादा हो। चल एक स्क्रीनशॉट कर सब बच्चा। आज का क्लास बहुत लोग ध्यान से देखना, आज का क्लास सब बच्चा लोग गौर से देखेगा। और बैटरी हो गलो लो, 1 मिनट बच्चा रुक जा। सर 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 कैसे किया जाए? किसको हटाइए? वेट कर बच्चा लोग, लाइन सब बच्चा रुक जा। चलो ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब हम लोग का बच्चा, हाँ बोल ध्यान से देख, तो जहां पर लगे वैसे दिक्कत तो होना नहीं चाहिए भाई। तू लोग का समस्या थोड़ी होता है, तू लोग झकास बच्चा सब है। अब देखो, नाभिक के मुख्य बात है, नाभिक के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ। अब देखो वो नाभिक के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले कह रहा है संरचना, कह रहा है संरचना मतलब बना कैसे होता है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको तो न्यूक्लियन कहता है, से बना होता है। प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। बात अभी वही बात रिपीट कर रहे हैं कि प्रोटॉन जो होता है वो धनावेश, उस पर धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन तुम्हारा क्या होता है? तो अनावेशित यानी कि उदासीन होता है। ये दोनों से मिलकर कौन बना होता है? नाभिक बना होता है, ठीक है। आगे देखो, अब इसका द्रव्यमान देखो। तो नाभिक का जो द्रव्यमान बुआरी हुई है, जो नाभिक का जो द्रव्यमान ए जो होता है ना,
ए बराबर कथी होता है, ए बराबर होता है जेड प्लस में जेड प्लस कथी कहता है, एन कहता है, यानी कि प्रोटॉन का संख्या, यानी प्रोटॉन का संख्या, अब प्लस में कथी कहता है, न्यूट्रॉन का संख्या। ये होता है ना द्रव्यमान का, ये तुम्हारा अथी हो जाता है, द्रव्यमान संख्या जो है ए बराबर पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। आ प्रोटॉन जो है वो केकर बराबर होता है, तो सब पढ़ ले छही, तो प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो ए बराबर कितना, जेड प्लस एन हो जाता है। बात समझ रहा है, ठीक है। अब आगे आओ, इसको हटाओ, इसको, इसका कोई दिक्कत नहीं। तो द्रव्यमान ये बोल रहा है कि परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, यानी परमाणु का जितना द्रव्यमान बचा हो कहाँ केंद्रित हो, तो नाभिक में केंद्रित होता है। इलेक्ट्रॉनों का योगदान नगण्य होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का कोई योगदान नाभिक में नहीं होता है, नाभिक में कोई इसका योगदान नहीं होता है। नाभिक का जो द्रव्यमान जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है, और नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वही तुम्हारा परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। अब आवेश देखो, तो नाभिक पर धनावेश, धनात्मक आवेश होता है, नाभिक पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है कल्ला भाई, तो इसमें कथी होता है भाई तोरा, तो इसमें प्रोटॉन होता है। बात समझ रहे हैं, नाभिक कथी होता है, धनावेशित होता है। तो नाभिक कहाँ होता है, तो तू लोग अगर ध्यान होगा तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो ये नाभिक तोरा पॉजिटिव, नाभिक तोरा पॉजिटिव धनात्मक हो जाता है, और कक्षा तोरा हो जाता है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, तो नाभिक कथी बच्चा, नाभिक धनावेशित हो जाता है, ठीक है। अब नाभिक का आकार अभी तो अंदर पहले पढ़ा था कि 10 की पावर -15 मीटर से 10 की पावर -14 मीटर के बीच में होता है। अब नाभिकीय बल क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे नाभिकीय बल कहा जाता है, जो उन्हें एक साथ बांध के रखता है। नाभिक के भीतर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बल से बंधा रहता है, ये नाभिक में कौन होता है, तो नाभिक में प्रोटॉन होता है और नाभिक में न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो बल काम करता है, इसी बल का नाम क्या होता है, नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल का काम क्या होता है, तो नाभिकीय बल का काम होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखना, उसको सटा के रखना, जो बात है। बात समझ रहा है। देख, अगर मान ले तोरा कि अगर तुमसे पूछता है, तुमसे क्या पूछता है बच्चा, वो देख ले। अगर मान ले तुमसे कोई पूछता है, ये ऐसे पूछता है, तुमसे कोई पूछता है, जैसे मान ले ई तोरा एगो परमाणु हो गए, आई नाभिक हो गए, तो ई नाभिक पर धनावेश होइछे, धनावेश होइछे, मतलब इसमें कौन होता है, तो इसमें तोरा होता है प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच कौन बल, नाभिकीय बल हो गया, नाभिकीय बल हो गया। और इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बल काम करता है बुआ रे, तो यहाँ पर काम करता है, नाभिक पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो यहाँ काम करता है कूलम्ब बल या विद्युत बल। एगो विद्युत बल काम करता है, एगो तोरा अभिकेंद्रीय बल काम करता है। याद रखना कि विद्युत बल कहाँ लगता है, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगता है वो विद्युत बल लगता है, और नाभिक के भीतर जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है, तो नाभिकीय बल होता है। ठीक है, चल इसका स्क्रीनशॉट सब बच्चा करके ले ले, इसका स्क्रीनशॉट। आगे आते हैं, आगे देखो ध्यान से, और जहीं तहीं बउआ टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ठीक ना, बाबू सोना के चक्कर में नहीं रहेगा, ना तो रहेगा तो जाएगा काम से। के पता, देखिए इतिहास गवाए, इतिहास गवाए, जे बच्चा इस सब के चक्कर में पढ़ लै, सबके सब गिले जे बात है, सबके एग्जाम में वही बाबू सोना याद आता, माथा पे हाथ दब कभी गेम आए, आप कथी करिए नहीं, मान लेगा तो बाबू सोना से बियाह भइयो गेलो, तो बाद में गाना गभी कि अब की करियो माय गया कन्या मिल कसाए गया। बउआ अगर मान ले कि अरेंज मैरिज अगर कर ली बाबू माई के मर्जी से, तो कभी ना ठंडा में एक गिलास पानी ला के दो, तो जरूर दो के ला के देते। आ ये अगर अपना मन से कली तो वो कहते एक गिलास पानी ला के दिला, नहीं लभी ना तो बिलने बिलने मारतो जो बात छो, ठीक ना। एला जी है अपना मर्जी से कुछो न करे के, बाप माई के मर्जी से करे के छै, ठीक ना। नहीं तो कितना आशिक जो है ना इस समय चल गए अच्छा अच्छा जगह पर। चलो देखा अगला टॉपिक देख कथी हो, नाभिक का त्रिज्या तथा घनत्व दिले। अब नाभिक का त्रिज्या तू कैसे निकालबे, ध्यान से देखिए। तो एक बार एगो चीज याद रखिए, परमाणु, देखिए एगो चीज ध्यान रखिए कि ध्यान की रखे वाला बात है, तो नाभिक का जो आयतन होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या के कथी हो समानुपाती। बच्चा कथी बोल रहा है कि नाभिक का जो आयतन होता है केकर समानुपाती होता है, तो ये होता है द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ए मान ले कथी भ गेलो, द्रव्यमान संख्या भ गेले, तो नाभिक का आयतन केकर समानुपाती, द्रव्यमान संख्या के। रे नाभिक कैसा, नाभिक तो गोल होता है, तो गोला का आयतन 4/3 पाई क्यों होता है। मान ले नाभिक जो होले, नाभिक है ना रे, तो एकर मान ले त्रिज्या भ गेले, आर मान ले एकर त्रिज्या, आ बड़का सा ई होले तो परमाणु भ गेले, अपना सबके बड़ा सा भ गेले, तो 4/3 आ पाई आर का क्यू समानुपाती कथी भ गेले, ए हो गेले। एकरा हटा दे भाई। अब देख ध्यान से,
अब ध्यान से बच्चा देखते रहिए। अरे एहिमे देखिए तो समानुपाती में की होइ छै, समानुपातिक में नियत देखिए जब वेरिएबल होए ना परिवर्तनशील हो तो नियतांक का कोई काम नहीं होइ छै। तो नियतांक 4/3 पाई है हटा, ये फार्मूला कथी है नियत नहीं है, फार्मूला नियत नहीं है अनियत फार्मूला है। तो में नियतांक का कोई काम होए वाला नहीं, तो इसको हटा दे। तो आर क्यू समानुपाती कथी हो गए ए हो गए। अब आर समानुपाती 1/3 कर सकल हन, तो 3 उन्हें गए तो क्यू रूट पकड़ आ क्यू रूट के मतलब पावर में 1/3 होता है। अब देखते यहाँ से बच्चा ये आर और अगर एक हटा दिले यहाँ पर तो तू बराबर लगभी, तो यहाँ कथी दे देवी आर नॉट। अभी आर नॉट कथी भ गए नियतांक हो गए, ये नियतांक कांस्टेंट यह एक नियतांक है, एक मानो होता है भाई। आर के पावर कितना आर नॉट सॉरी आर लगा नॉट लगा दिलिए आ ए के पावर कितना हो गए 1/3 भ गए, जहाँ ई आर नॉट एक नियतांक है, ई तोरा कथी बुआरी ई तोरा एगो नियतांक है। आर नॉट के जे मान होइ छै उ 1.2 फर्मी होता है, 1.2 फर्मी होता है, 1.2 फर्मी होता है। 1 फर्मी तोरा पता हो 10 के पावर -15 मीटर होइ छै। इसका मतलब कि आर नॉट का वैल्यू कितना 1.2 आ गुना 10 के पावर -15 मीटर होइ छै। ई सब तू सब करके एकरा स्क्रीनशॉट मार ले। ध्यान से देख भाई, नाभिक का जो त्रिज्या का फॉर्मूला हो जाए कितना, तो आर नॉट ए के पावर 1/3 हो छै, जहाँ पे आर नॉट क्या एक नियतांक होता है और आर नॉट बराबर 1.2 10 के पावर -15 मीटर हो छै। स्क्रीनशॉट भाई। अब देखो बारे अब देखिए बउआ रे 1 AMU कितना हो छै 1 AMU, तो ये हो छै 1.66 आ 10 के पावर -27 किलो हो छै, 27 किलो। यानी C12 के एक परमाणु के 12वें भाग में जो भी हो छै द्रव्यमान हो छै वो 1 AMU कहलाता है। तू सब पढ़ा होगा, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट होता है। तो 1 AMU के मान तू सब इतना तो सब याद कर ले कि 1 AMU कितना होता है, तो 1.66 10 के पावर -27, या तू एक एना भी लिख सकल हन कि 1 AMU बराबर लिख सकली हन 1.66 आ गुना 10 के पावर -24 आ तू ग्राम भी लगा सकली। ठीक है, एक नोट कर स्क्रीनशॉट कर एकरा। अब आते हैं एक आगे काम है तो हम बता दिलियो हन। अब देख हाँ नाभिक का त्रिज्या हो गए, और के बाद अब नाभिक का घनत्व निकाले के। अरे नाभिक का घनत्व कथी नाभिक का घनत्व चाहिए। तो बउआ रे घनत्व बराबर सब पढ़ ले छै, घनत्व बराबर होइ छै द्रव्यमान बट्टा आयतन होइ छै, बराबर हो गए नाभिक का द्रव्यमान बट्टा में आयतन। ये हो गए नाभिक का द्रव्यमान आ बट्टा में कथी हो गए, बट्टा में हो गए बुआ रे नाभिक का आयतन भ गए, आयतन भ गए। अब ई नाभिक का द्रव्यमान कितना देख घनत्व ई रो बराबर कितना भ गए। नाभिक का जो द्रव्यमान होते वो कैसे निकाल छी, तो ध्यान से देख भाई, नाभिक का द्रव्यमान जो होय वो केना निकाले तू सब, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जब जोड़बही ना तो नाभिक का द्रव्यमान निकले छै। यानी कि नाभिक का द्रव्यमान होय छै बउआ रे कि m * में z ने m * होय छै a, m * a आ प्लस में होए बउआ रे वैसे हटा सीधा लिखना m * a, ई नाभिक का द्रव्यमान हो छै, नाभिक का द्रव्यमान हो। अब एमे ई केना निकले छै, तब जस्ट बतलियो ना कि नाभिक का द्रव्यमान मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, और अगर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान का अगर तो जोड़ देबी तो तोरा केकर द्रव्यमान मिले है नाभिक का द्रव्यमान, और नाभिक का द्रव्यमान कितना m * a हो छै। अब नाभिक का आयतन कितना बुआ रे, तो 4/3 पाई आ नाभिक का त्रिज्या कथी तो r का q एना हो छै 4/3 पाई r q हो छै। अब एकरा आर क्यू सीधा लिखना पाई आर क्यू, तो रो बराबर देखी तो m * में a आ बट्टा कितना हो गए 4/3 पाई। अरे नाभिक का त्रिज्या कितना, तो ये हो r0 * a के पावर 1/3 का कथी हो गए का हो गए क्यू हो गए। अब यहाँ से मान अगर तू हल करवही तो m * a आ बट्टा में कितना बट्टा हो गए 4/3 आ यहाँ पर कितना पाई। आ एकरा जब तू हल करबे बउआ रे तो कथी होते r0 का क्यू आ इंटू देखी तो पावर से पावर तो कट जेते कि a के पावर कितना है, a के पावर है 1/3 आ एकरो हो जेते q, तो 3 से 3 गए तो रो बराबर आ जाते m * में a हो गए आ बट्टा में 3 के ऊपर भेज 3 ऊपर आ गए तो 4
पाई आर नॉट के पावर 3 इंटू कथी होले ए। तो ए से कथी भाग गए, ए से तुम्हारा कट गया, ए से ए कट गया। चल स्क्रीनशॉट मार इसका, चल आगे बढ़िए। 3m/r नोट का क्यू एक याद रखिए, रो बराबर हो गए बुआ रे 3m बट्टा कितना 4 पाई आर नॉट का क्यू हो गए ए ना। अब सब के मान डाल दे। अब m मतलब मास हो गए, तो नाभिक का जो द्रव्यमान वो लगभग 1 mu माना जाता है। ये m कितना हो गए, m हो गए 1 AMU हो गए, मतलब 1.66 10 की पावर कितना तो -27 किलो, ये तोरा 1 AMU हो गए। पाई के तो मान पता है। अब आर नॉट कितना हो 1.2 गुना 10 के पावर -15 कथी हो 15 मीटर, ई तोरा हो गलो आर नॉट के मान। अगर 100 में धो देवी तू सब तो रो बराबर कितना हो जते 3 गुना 1.66 गुना 10 के पावर -27 बट्टा हो गए 4। पाई के मान कितना 3.14 गुना में 10 गुना में कितना रे 1.2 10 के पावर कितना 10 के पावर माइनस में 15 का कथी भ गए क्यू हो गए। अब एकरा बच्चा तू अगर हल करबही, हल करे के बाद तोरा सबके बउआ रे बता, अगर इसे तू हल कर लेगा तो 2.29 आ 10 के पावर 17 kg पर मीटर का क्यू, ई तोरा कथी निकलता है नाभिक का घनत्व निकला। नाभिक का 2.29 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यू तोरा नाभिक का घनत्व निकला। अब एगो चीज देखी तो इसका मतलब नाभिक का घनत्व क्या है, एगो संख्या निकला, संख्या निकल है भाई। अब में देखे तो कुछ हो जेड या एक कुछ है कुछ ना है, तो नाभिक का घनत्व हमेशा एगो नियतांक की तरह काम करता है। वो याद कर ले नाभिक का घनत्व कितना होता है 2.29 10 के पावर 17 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट मार लो। अब आगे आते हैं, यहाँ तक तो खत्म हो गलो, सबके हल करवाई तो थोड़ा सा के मान मिल जाता। इस समय याद कर ले बड़ी, इस समय याद कर ले, इसमें फार्मूला इस समय ना फार्मूला सब जो मान है नाभिक का त्रिज्या का फॉर्मूला याद कर ले, नाभिक का घनत्व का फॉर्मूला याद कर ले, 1 AMU का याद कर ले, सब एग्जाम में पूछता है। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है ये सब। अब आगे आओ, चलो अब आगे आते हैं। चलो बहुत ध्यान से देख, अब तू लोग का क्या आ रहा है समस्थानिक आ रहा है। देख समस्थानिक क्या होता है, अब तू की पढ़ेगा समस्थानिक पढ़ेगा, समस्थानिक समभारिक पढ़ेगा, सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेगा, सम न्यूट्रॉनिक पढ़ेगा। देख ध्यान से अच्छा से पढ़िए करा सके। आ जहाँ पर तोरा लगता हो कि तोरा से नहीं हो रहा, देख बच्चा पहला नंबर ई आदमी से ज़्यादा खतरनाक प्रजाति पूरे ब्रह्मांड में कोई है भी नहीं करे। रे इंसान इतना खतरनाक प्रजाति कोई नहीं, ऐसा कोनो प्रजाति है जरा पर इंसान काबू नहीं पल के हैं। इंसान तो सब पर काबू पा लिया। रे सांप होता है जरा से आदमी को डरे के चाहिए, आदमी की करता है सांपों के भाई बंद कऽ के धऽ लै छै, सांपों के मार दै छै, सांप के जहर निकाल के और ओकरो भाई अथी एंटीडोज बना लेता है। सांप काटता है तो ओकरे जहर लेके ओकरे भाई लगा देता है तो आदमी ठीक हो जाता है। यानी सबसे खतरनाक प्रजाति जो होता है बच्चा कहीं ना कहीं कौन होता है तो इंसान होता है। अब ध्यान से देखो ये बच्चा देखिए यहाँ समस्थानिक क्या होता है, ये देख समस्थानिक क्या होता है सो देखो, बड़ा झकास चीज बच्चा, तो लोग ध्यान से इसको देखेगा। समस्थानिक देख समस्थानिक, अब सब बच्चा कहीं ना कहीं 11th में पढ़ लेना समस्थानिक क्या होता है, यानी कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या क्या होता है समान होता है पर द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, उसको क्या बोला जाता है समस्थानिक। मतलब कि वैसा तत्व, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है बच्चा, तो एक ही तत्व है, एक ही तत्व का वैसा परमाणु जिसका क्या हो परमाणु संख्या सेम होगा। मतलब परमाणु संख्या जैसे ऑक्सीजन है 8 है तो उस परमाणु संख्या सेम होगा लेकिन उसका भार क्या होगा अलग अलग होगा, तो ये कहलाता है समस्थानिक कहलाता है। यानी कि देख ध्यान से, जैसे देखो उदाहरण देखो, उदाहरण में कौन आ गया हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 3 समस्थानिक, पहला 1H1, दूसरा 1H2 और तीसरा 1H3। बहुआ यहाँ तो लिखा है एना भी लिखा है, ऐसे भी लिखाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखाता है। तो हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है तोरा प्रोटियम है, प्रोटियम पहला समस्थानिक कौन है प्रोटियम। इसके बाद दूसरा समस्थानिक कौन है ड्यूटेरियम, तीसरा कौन है ट्राइटियम। हाइड्रोजन का वर्ग क्या समस्थानिक 3 गो समस्थानिक होता है, प्रोटियम ड्यूटेरियम और कौन होता है ट्राइटियम। तनी
गौर से देखना, इसमें क्या है, सबका परमाणु संख्या कथी है, सेम है, सबका परमाणु संख्या, तीनों का देखना नीचे वाला परमाणु संख्या, तीनों का परमाणु संख्या कथी हो, सेम हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या तीनों का अलग अलग है। एक देखिए तो एक हो, एक दू है, और कथी है, तीन है। तो जब परमाणु संख्या एक होता है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है तो ये कहला है समस्थानिक कहला है। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए कि परमाणु संख्या की हो जाए, सेम हो जाए, तो परमाणु संख्या अलग अलग हो जाए और द्रव्यमान सबका सेम हो जाएगा तो कथी कहला जाएगा, समभारिक कहला जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, ये जो कार्बन है ना, कार्बन का देखिए क्या वो समस्थानिक, कार्बन का 3 गो समस्थानिक हो, देखिए सब में कथी हो 12 12 12, सब में 12 सेम है, लेकिन द्रव्यमान देखिए तो 12 हो, 13 हो, 14 हो, तो कार्बन का क्या गो समस्थानिक, 3 गो, 12 कार्बन का, अरे गलती लिखल हो भाई, यहाँ पर देख लेगा, सुधार लिए, 6C12 6C13 आ 6C14, याद रखो। कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना हो, परमाणु संख्या 6 हो, द्रव्यमान संख्या 12 हो, तब 6C12 6C13 6C14, किसका हो गया, तो कार्बन का थोड़ा समस्थानिक हो गया, 3 गो होता है। के बाद देख ऑक्सीजन का क्या हुआ समस्थानिक, ऑक्सीजन का 3 गो होता है, देखिए सब में 8 8 8 हो, ऑक्सीजन का 16 पर हो, 17 पर हो, 18 पर हो, परमाणु संख्या सबका सेम हो और द्रव्यमान अलग अलग होगा तो वही तोरा कथी होता है, समस्थानिक। तो ऑक्सीजन का क्या वो समस्थानिक होता है, 3 गो समस्थानिक होता है। आगे देखो क्लोरीन का क्या वो समस्थानिक होता है, 2 गो, एगो 35 पर, एगो 37 पर, यानी कि 17Cl 35 पर और 17Cl का 37 पर। याद कर ले कि क्लोरीन का समस्थानिक क्या होगा बच्चा, तो 2 गो होता है। चल और सब बहुत अच्छा ना रे लेका सब। अब आगे देखो, आगे बोला बार नियोन बोल रहा है, नियोन बोला, नियोन, तो नियोन के क्या गो समस्थानिक हो, तो नियोन का भी 3 गो समस्थानिक हो, एगो हो तोरा 10Ne 20 पर, 10Ne 21 पर और 10Ne कहाँ हो 22 पर। नियोन का क्या गो समस्थानिक, 3 गो समस्थानिक होता है, 10Ne यानी कि 20 21 और 22, 3 गो समस्थानिक इसका होता है। आ यूरेनियम का बोर्ड क्या वो समस्थानिक हो, तो यूरेनियम का 92 U35 235 और 92 U238, इसका 2 गो समस्थानिक होता है। तो सब बच्चा की कर ले बोरे समस्थानिक के बारे में नोट कर ले, याद रखना। और बोरे ये जो ऑक्सीजन है ना, इसका कार्बन का समस्थानिक कहाँ लिखल हो, यो कार्बन का समस्थानिक यो लिखल हो। चलो स्क्रीनशॉट मार ले सब बच्चा का, ठीक है। समस्थानिक के बारे की होता है कि स्थान सबका सेम होता है, स्थान सबका सेम, यानी कि परमाणु संख्या सबका सेम होगा और द्रव्यमान संख्या सबका कथी होगा, अलग अलग होगा तो कथी कहला गेलै, समस्थानिक कहला गेलै। आ गया, अगला देखो, अब यहाँ पर समस्थानिक का बारे विशेषता लिखा हो, विशेषता लिखो लो, विशेषता लिखो लो समस्थानिक का। पहला विशेषता देखिए कथी बोल रहा है, तो यह एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, यह एक ही तत्व के परमाणु होता है, मतलब एक के गो तत्व का परमाणु में 2 अलग अलग नहीं आएगा, एक के होगा। अरे परमाणु संख्या अगर सेम होता है मतलब उसका स्थान एक के जगह ना घर में रे। अगर मान ली हाइड्रोजन का समस्थानिक है तो हाइड्रोजन का ये पहला घर ना, ये हाइड्रोजन का पहला घर भगल, मतलब ये पहला घर भगल, तो एक के घर में तोरा हाइड्रोजन का सब समस्थानिक मिलते हैं। अगर अलग अलग घर में गेली तो समस्थानिक नहीं होते, समान स्थान वाला तत्व समस्थानिक होता है। तो मान लिया अगर हाइड्रोजन का 3 गो समस्थानिक तो सब हाइड्रोजन कहाँ होता है, एक के गो स्थान पर होता है, एक के गो घर में होता है, ठीक है। अगला बोला कि इनका आवर्त सारणी में स्थान क्या होता है, समान होता है, यानी एक जगह पर इनका स्थान होता है। तीसरा, इनमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान, मतलब समस्थानिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या बउआ रे कथी हो बराबर, मतलब प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन और बराबर ए ना रे जेड परमाणु क्रमांक बराबर होता है। परंतु न्यूट्रॉन की संख्या कथी हो अलग अलग, इनमें न्यूट्रॉन की हो बड़े अलग अलग होते, तभी तो समस्थानिक बनते भाई, ना तो समस्थानिक बनते कहाँ से ही। आगे देखो, चौथा, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण इनका कथी होता है, भिन्न होता है, मतलब अलग अलग इनका भौतिक गुण। यानी अगर मान प्रोटियम और ड्यूटेरियम तो ले भी तो प्रोटियम का भौतिक गुण और ड्यूटेरियम का भौतिक गुण दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन रासायनिक गुण दोनों का कथी होगा, सेम होगा। यानी भौतिक गुण अलग अलग और रासायनिक गुण थोड़ा सेम होता है, किसका भाई, समस्थानिक का। चल इसका स्क्रीनशॉट ले। अब आगे देखो, अगला वो संभारिक कहते हैं। आज संभारिक आएगा तो रुक जा, संभारिक के लिए मैं एक अलग पीपीटी बना हुआ है। देखो अब देख संभारिक क्या होता है, तो संभारिक बच्चा की कहे छो, तो संभारिक करे है ना, संभारिक करे। तो संभारिक में क्या होता है वो देख कि
ऐसे तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या समान होता है। द्रव्यमान संख्या कथी होगा? समान होता है, परंतु होता है पर परमाणु संख्या कथी होता है? अलग अलग होता है। तो उसे क्या बोला जाता है? संभारिक। मतलब अरे जेकर परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं, भार सबका समान। जैसे देख ले ये दोनों को देख, हाइड्रोजन का हीलियम को देख भाई, एक द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान 3, दोनों का 3 है, लेकिन देखिए तो भार समान हो, लेकिन परमाणु संख्या कथी हो गए? गलती लिखल यहाँ पर 2 होता। हाँ देखिए तो परमाणु संख्या कथी होले? भार अलग समान है, लेकिन परमाणु संख्या तोरा अलग अलग कथी होले? संभारिक भ गेले। ई तोरा कथी भ गेले? संभारिक। संभारिक भ गेले, संभारिक हो गेले बच्चा। ई कथी हो गेले? संभारिक। यहाँ पर बच्चा कथी होता है? यहाँ पे होता है 2। मतलब कि हाइड्रोजन और हीलियम कथी यहाँ पर या संभारिक है। एकर द्रव्यमान देखिए सेम आ परमाणु संख्या भ गेले अलग अलग। आगे देखता नाइट्रोजन और कार्बन का देख गौर से। नाइट्रोजन का देखी तो 7 हो, कार्बन का देखिए 6, लेकिन दोनों का भार देखिए तो सेम हो। नाइट्रोजन का भी 14 दिले है और कार्बन का भी क्या है? 14 है। तो तोरा कथी दोनों होले तोरा सके संभारिक हो गया। आगे देखो ऑक्सीजन का फ्लोरीन का देखो, भार देखो दोनों का 17 है, लेकिन परमाणु संख्या कथी दोनों का अलग अलग है। एगो के है 8, एगो के है 9। तो अगर ऐसन है एक मतलब ई कथी हो गए? ये सब संभारिक हो गए। याद रखो नीचे वाला दोनों का अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग। अब ऊपर वाला कथी के चाहिए? सीमेंट के भार समान, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग। ये कथी हो जाता है? ये संभारिक हो जाता है। ठीक है, चल बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब बच्चा। आगे आ जा। अगला बार तो कथी वो देख ले। आगे कह रहा है कि संभारिक का विशेषता। रे तू समस्थानी का विशेषता तू पढ़ ली, क्या तू संभारिक का विशेषता नहीं पढ़ेगा? संभारिकों का ना विशेषता नहीं पढ़ेगा रे। देख पहला करा विशेषता कि संभारिक के परमाणु क्रमांक भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या कथी होता है? समान। परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, लेकिन इसका जो होता है द्रव्यमान संख्या कथी हो बुआरे तो समान हो, तब तोरा कथी कहलाता है? संभारिक कहलाता है। अगला देखो संभारिकों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या की होती है अलग अलग। में प्रोटॉनों अलग अलग होगा, न्यूट्रॉनों अलग अलग होगा, और तोरा भाई इलेक्ट्रॉन का भी संख्या समान में नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, आगे आओ। संभारिक में कहता है कि संभारिकों के परमाणु भार अलग लगभग एक समान होते हैं। संभारिक का परमाणु भार कथी तो बराबर है ना, तब ना संभारिक। अगर मान ले परमाणु भार समान नहीं हुआ तो संभारिक होगा? वो संभारिक नहीं होगा। मतलब उसका परमाणु भार कथी होता है? समान होता है, वो संभारिक है वो। अब परमाणु अगर संख्या समान हो गए तो समस्थानिक हो गए वो। आगे देखो चौथा बोल रहा है कि परमाणु क्रमांक अलग होने के कारण संभारिकों के रासायनिक व भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। अब देखिए यहाँ परमाणु भार यहाँ अलग अलग हो गए, तो कह रहे परमाणु भार अलग अलग होने के कारण इसका भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण हो, सब कथी होता है? अलग अलग, सब सेम तोरा नहीं मिलता है। पांचवा बोला कि आवर्त सारणी में संभारिकों का स्थान भी क्या होता है? अलग। अरे बच्चा सब ध्यान से देखी तो यहाँ पर एक रात बताए तो परमाणु आवर्त सारणी में दोनों का आवर्त सारणी बच्चा देखी तो दोनों का ई दोनों का देख के बता कि ई दोनों का कथी बोले रे? हाँ ई दोनों का आवर्त सारणी में क्या स्थान एक जगह रहता है? नहीं रहता है। इसका आवर्त सारणी में स्थान क्या रहता है? अलग अलग रहता है। ये कथी है? संभारिक है। अगर इस समस्थानिक होता तो स्थानिक के जगह पे होता। संभारिक है लेकिन स्थान कहाँ है? अलग अलग एक स्थान है। ठीक है, चलो यहां तक ठीक है बुआरे सब। इसका भाई विशेषता सब देख ले ली, स्क्रीनशॉट मार। आगे आओ, बस हो गया, खत्म होने वाला, ज्यादा नहीं है अब। हाँ सम न्यूट्रॉनिक देखो। अब देखो बच्चा सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। कह रहा है कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है? तो ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। केवल कथी की संख्या? न्यूट्रॉन का संख्या अगर समान होता है तो कथी कहलाता है? सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। उदाहरण देखो लिथियम और बेरिलियम। लिथियम बच्चा बेरिलियम। अरे देखिए ना भाई, आई में देखिए तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या गो? 3 और 7 में क्या के अंतर? 4 के अंतर। आई में देखिए तो क्या के अंतर? 8 और 4, 8 4 में 4 के अंतर। अरे तो आई में क्या गो न्यूट्रॉन? 4 गो। न्यूट्रॉन क्या निकले है? तो न्यूट्रॉन बराबर निकले है द्रव्यमान संख्या माइनस में कथी हो? जेड जो परमाणु संख्या हो। तो आई में देखिए तो द्रव्यमान संख्या कितना है? 7 है। आई में 3 है, घटाबी तो न्यूट्रॉन क्या गो होते? 4 गो। आई में क्या गो होते? 4 गो। तो न्यूट्रॉन की संख्या तब ना दोनों देखिए, दोनों कथी भ गए?
बउआ ई दुनू कथी भऽ गेलै तऽ ई दुनू तोरा भऽ गेलै, ई दुनू कथी भऽ गेलै समस्थानिक भऽ गेलै, ठीक है, सॉरी समस्थानिक सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन बराबर है। आई में देखिए तो क्या न्यूट्रॉन रे 3 आ 1 में अंतर कितना 2 के, आ 4 2 में अंतर कितना 2 के, तो दोनों में क्या दू को न्यूट्रॉन है। इसका मतलब एहो दुनू कथी भऽ गेलै सम न्यूट्रॉनिक, एहो दुनू कथी भऽ गेलै सम न्यूट्रॉनिक। यानी सम न्यूट्रॉनिक में जो होइ छै ओ न्यूट्रॉन का संख्या कथी होइ बच्चा बराबर होइ छै। अगर बराबर है तो सम न्यूट्रॉनिक है, आ बराबर है तो सम न्यूट्रॉनिक नहीं है, ये बात है। आगे देखो इसका विशेषता, देखो इसका विशेषता बच्चा देख कह रहा है कि सम न्यूट्रॉनिक परमाणुओं की नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कथी होती है समान, तभी तो सम न्यूट्रॉनिक है। यानी सम न्यूट्रॉनिक जितना भी नाभिक होगा सब में न्यूट्रॉन का संख्या कथी होता है समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। आगे देखो कह रहा है परमाणु संख्या, प्रोटॉन का जो संख्या होता है अलग अलग। अरे भाई प्रोटॉन की संख्या तो में अलग अलग होता है, अगर प्रोटॉन का संख्या अलग अलग नहीं होता है तो सब न्यूट्रॉनिक ही होबे नहीं करता है। आई में खाली समान कथी हो, इसमें समान खाली होता है न्यूट्रॉन का संख्या, न्यूट्रॉन खाली समान हो नहीं तो सब में अलग अलग हो। आगे देखो द्रव्यमान संख्या कह रहा है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या का योग कथी कहलाता है द्रव्यमान संख्या, तो इसका द्रव्यमान संख्या भी क्या होता है अलग अलग। देखिए ना यार, एक 7 है, एक 8 है, तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग नहीं है बिल्कुल है। एक 3 है, एक कथी है 4 है, तो द्रव्यमान संख्या कथी हो गए अलग अलग हो गए। तो सम न्यूट्रॉनिक में की होता है, तो सम न्यूट्रॉनिक में परमाणु संख्या भी अलग अलग होते, परमाणु देखिए 3 होते कर 4 हो, आ द्रव्यमान संख्या भी की होते अलग अलग होते। बात समझ लो, इसका भगले वो कथी भगले तो भगले विशेषता। जल्दी तू सब इसका स्क्रीनशॉट मार, सब बच्चा इसका स्क्रीनशॉट मार लिया बच्चा सब, ठीक झकास जोड़ जियो सब हिला दिया सब। अरे सब हमर चिल्ला नहीं रे, चल हमर चाय खत्म भ गलो, अब अच्छी तोरा से काम पर। अब देख बच्चा ध्यान से, अब कथी कह रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक, बस लास्ट टॉपिक आज इस क्लास का लास्ट टॉपिक ये पढ़ा देवो, कद बात खत्म हो जाता, ठीक ना, पढ़ा देवो बात खत्म। मतलब तुझे जाकर बियाह न कर लिए, मतलब क्लास खत्म होता हम कर फिर तो कल मिली के नहीं अपना सके न रे। देख यहाँ से सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉन की संख्या कथी होती है समान, वे तत्व जिसका इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है उस कथी कह लेता है, तो सब के सब सम इलेक्ट्रॉनिक कहला जाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक सब कहला जाते हैं। यानी कि जैसे देखिए O-2, अरे एक मतलब में क्या इलेक्ट्रॉन आयल है 2 गो, तो ऑक्सीजन के पास परमाणु संख्या 8 गो, ऑक्सीजन के पास देखिए तो पहले से है 8 गो, 2 गो और है तो क्या गो इलेक्ट्रॉन भ गए 10 गो। फिर देखिए फ्लोरीन F-, अरे F- कलक तो फ्लोरीन हो 9 गो आ एगो है, तो एगो माइनस में तो एगो इलेक्ट्रॉन नहीं ले, तो क्या गो भ गए 10 गो। फिर देखिए तो बोले नियॉन, तो नियॉन का तो 10 गो भी करे, नियॉन में तो 10 हो, नियॉन में क्या हो, नियॉन में हो 10 गो इलेक्ट्रॉन हो। सोडियम का 11 गो, एगो इलेक्ट्रॉन गए तब ना एगो प्लस है, तो सोडियम का कितना भ गए 11 गो था, एगो चल गए तो क्या गो 10 गो। अरे एल्युमिनियम का कितना 12, एल्युमिनियम का कितना हो 12 ना हो रे, तो एल्युमिनियम का 12, 2 गो भाग गए तो क्या बचले 10 गो ना बचले। तो ये सब कथी कहला गए बच्चा से तोरा से कहला गए सम। चलो देख बच्चा ध्यान से एगो चीज और, हाँ तो यहाँ हो गए बुआरे ऑक्सीजन का हो गए, फ्लोरीन का हो गया, फ्लोरीन का हो गया, और हाँ फ्लोरीन का हो गया यहाँ से, और नियॉन का भी हो गए, सोडियम का। अच्छा एल्युमिनियम है बोल, एल्युमिनियम का कितना हो बच्चा रे, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या हो 13, 12 ने 13 पे 12 पे कौन मैग्नीशियम है 13 हो, तो एकरा पर क्या गो प्लस रे, एगो प्लस और ना रे, एगो प्लस में से 3 गो इलेक्ट्रॉन भाग गए, 3 गो भाग गए तो क्या बचले 10 गो ना, 10 गो बचले। तो देखिए तो E-2 हो, Fe एगो माइनस हो, या नियॉन पूरा सुपरा साफ नियॉन का Na एगो प्लस हो, या Al 3 गो प्लस हो, सभी में क्या गो 10 गो इलेक्ट्रॉन है। तो जब 10 गो इलेक्ट्रॉन है तो सबके सब कथी है सम इलेक्ट्रॉनिक है, सब इलेक्ट्रॉनिक है। बउआ रे यहाँ से ध्यान से देख लो कि देख ध्यान से देख ले बुआ रे, यहाँ पर एगो प्लस लगा दी है, एगो प्लस अगर मन होते में लगा ले Mg, न तो हटा यहाँ तक रह दे, ठीक हो। अच्छा अब सम इलेक्ट्रॉनिक का मुख्य विशेषता देख ले, इसका विशेषता क्या होता है, इसका विशेषता देखो। पहला हो गया विभिन्न आयनों या परमाणुओं,
विभिन्न आयनों या परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कथी होती है? समान। विभिन्न देख ले भाई, ई सब आयन जितना हो सब में इलेक्ट्रॉन का संख्या कथी होइ छै? समान। सब में समान होइ छै। दूसरा कहै छै हालांकि उनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, प्रत्येक तत्व का नाभिकीय आवेश भिन्न भिन्न होता है। अरे इलेक्ट्रॉन का संख्या ना समान होता है, लेकिन प्रत्येक तत्व का जो नाभिकीय आवेश होइ छै वो कथी होइ छै? अलग अलग होता है। देखिए तो एकरा पर आवेश कथी है? -2 है, एकरा पर आवेश -1 है, एकरा पर 0 आवेश, एकरा पर कथी है? +1 आवेश है। तो कहते इसका नाभिकीय आवेश कथी होता है? अलग अलग होता है। नाभिकीय आवेश में यह अंतर नाभिकीय त्रिज्या को प्रभावित करता है। ध्यान से देख भाई कि नाभिकीय आवेश में अंतर जो है वो नाभिकीय त्रिज्या को कथी करता है? प्रभावित करता है। ठीक हो, चलो बच्चा एकरा स्क्रीनशॉट ले ले। यहाँ पर एल पर 3 गो प्लस हो, स्क्रीनशॉट मार। आगे आ जा। अब देखो अरे अगला सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक है। अभी जस्ट कथी पढ़लिए रे? सम इलेक्ट्रॉनिक, ये तो सम इलेक्ट्रॉनिक था। हाँ ठीक है, ये आ गया। इसी का थोड़ा सा विशेषता बचल है, तीन उन्हें था, 2 इन्हें है। चौथा देखो, नाभिकीय आवेश में आवेश भिन्न भिन्न होने के कारण सम इलेक्ट्रॉनिक तत्वों की आयनिक त्रिज्या अलग अलग होती है, जिससे जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या स्थिर रहती है, नाभिकीय आकर्षण मजबूत होता है, जिससे त्रिज्या में कमी होती है। मतलब बात समझ, आयनिक नाभिकीय आवेश भिन्न भिन्न होने के कारण, अलग अलग होने के कारण सम इलेक्ट्रॉनिक तत्वों की आयनिक त्रिज्या अलग अलग होती है। यहाँ तो समझ रहे हैं कि नाभिकीय आवेश अलग अलग है, जे कारण उसका आयनिक त्रिज्या कथी हो गए? अलग अलग हो गए। जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिक पर आवेश जैसे जैसे बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या स्थिर रहती है। इलेक्ट्रॉन तो उतने न रे, इलेक्ट्रॉन तो उतने है, स्थिर रहती है। नाभिकीय आकर्षण मजबूत होता है, नाभिक में जो आकर्षण होता है वो कथी होता है? मजबूत होता है, जिससे त्रिज्या कथी होता है? घटता है। नाभिक के भीतर जितना आकर्षण होगा उसका त्रिज्या क्या उतना सिकुड़ेगा, छोटा उसका त्रिज्या होता चला जाएगा। आगे तोरा कह रहा है कि 5वां कि अक्सर सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी अधिकतम मतलब अधिकांशतः जितना सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व होता है सब क्या करते हैं? तो सब के सब समान रासायनिक गुण को दिखाते हैं, क्योंकि वे समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास साझा करते। कला कि वो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को साझा करते हैं, मतलब सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? समान होता है, जिस कारण से उसका रासायनिक गुण क्या होता है? समान होता है। चलो हम लोग का आज का क्लास हुआ खत्म। बउआ देख ध्यान से, मैं हर बार हमेशा कहता हूँ कि जितना लेक्चर इसका है सब लेक्चर तो सब देख ले, देख के उसको रिमाइंड कर, उसको माथा में डाल ले। माथा में डाले, तोरा सा के पास समय ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, समय खत्म हो रहा है। जे समय रह गए जे कम टाइम बचा हुआ है, कम टाइम में जितना अच्छा से हो सके बच्चा रे उतना अच्छा से रगड़ डाल, घसर डाल। लाइब्रेरी पकड़ के आओ, लाइब्रेरी तू पकड़ ले। 8 घंटा हो, 10 घंटा हो, 16 घंटा हो, जितना घंटा हो सकता है भाई तू लाइब्रेरी में जाके बैठ के अच्छा से पढ़। अगर इस समय बउआ रे पढ़ ले, याद रखिए बिहार बोर्ड में जब टॉपर का जब रिजल्ट लेता है तो तोरे से के नाम अनाउंसमेंट होते, ये याद रखिए, ठीक ना। पहला जो है अपना लिए पढ़, अब दूसरा के लिए नहीं पढ़े के, अब अपना लिए पढ़े के। जे करे के बच्चा केकरा लिए करे के है? अपना लिए करे के। ठीक है, चल आज की क्लास इतना ही तक, अगला क्लास कल से होगा। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।